मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की एक हार्दिक इच्छा है। हार्दिक इच्छा यह है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो लक्ष्मण सिंह को बाहर निकाल सकती है? क्योंकि लक्ष्मण सिंह जो है अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ना तो इज्जत करते हैं, ना पार्टी की गाइडलाइन की इज्जत करते हैं, ना पार्टी के नियमों की इज्जत करते हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी उनकी इज्जत क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। क्या जीतू पटवारी उन पर एक्शन ले सकते हैं? क्या दिग्विजय सिंह खुद उन पर एक्शन ले सकते हैं? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आला कमान उन पर एक्शन ले सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब दरअसल लक्ष्मण सिंह जी ने ऐसा क्या बोल दिया है कि सियासी घमासान एक तरीके से मच गया है। उस पर जरूर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने इस बार राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोला है, रॉबर्ट वाड्रा को उल्टा सीधा बोला है और कांग्रेस पार्टी को यह चुनौती दे दी है कि भैया मुझे पार्टी से निकालो तो निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल राहुल गांधी से पहलगाम हमले पर उन्होंने ये बोला है कि राहुल गांधी जरा सोच समझ कर बोले। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, उमर अब्दुल्ला, वो भी अभी आतंकवादियों से मिले हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी तत्काल प्रभाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बकायदा उमर अब्दुल्ला की पार्टी से दूरी बना ले, नहीं तो मुझे पार्टी से बाहर कर दे। राहुल गांधी भी सोच समझ कर बोले इस वाले मुद्दे पर। तो ये राहुल गांधी को सलाह देने वाले लक्ष्मण सिंह जी होते कौन है, पहली चीज ये। और राहुल गांधी ने ऐसा पहलगाम अटैक पर ऐसा क्या उल्टा सीधा बोल दिया जो इतने तमतमा रहे हैं भाई साहब। और फिर मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो पूरी की पूरी कमेटी है, वो इन जैसे नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? दिग्विजय सिंह के भाई है तो क्या अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? दिग्विजय सिंह के भाई है तो क्या अपनी ही पार्टी के नेताओं की इज्जत नहीं करेंगे? दिग्विजय सिंह के भाई है तो क्या पार्टी से बाहर नहीं किए जा सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और लक्ष्मण सिंह को जब जब मौका मिला है तब उन्होंने पाला बदला है भाई साहब। बीजेपी से भी ये सांसद रह चुके हैं और अब अपनी ही पार्टी में रह करके अपने ही नेताओं को सलाह दे रहे हैं, और सलाह भी बिना सिर पैर की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल बिना सिर पैर की सलाह है ये कि मुझे पार्टी से निकाल दो, राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या गलत बोला पहलगाम अटैक पर? आपको तो विपक्ष के नेता हैं आपको तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए। सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि भैया आप तो विदेशों में एक फोन पर जो है ये जो हमले रुकवा सकते हो, तो फिर अपने ही देश की रक्षा प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल ये पूछना चाहिए सरकार से कि इतनी बड़ी चूक पहलगाम घाटी में हो कैसे गई, बेसानन घाटी में पहलगाम के। सवाल ये पूछना चाहिए जनता को कि आप प्रधानमंत्री हैं और आप मंचों से लगातार ये भाषण देते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो वो सुरक्षित हाथ कहां है? 26 लोगों को आतंकवादियों ने सरेआम मार दिया और आप भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं, अपने नेता की इज्जत उतारने में लगे हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने में लगे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए लक्ष्मण सिंह जी, ये तो बिल्कुल शर्मसार हरकत है आपकी। और इस शर्मसार हरकत पर क्या प्रदेश कांग्रेस की इतनी हिम्मत है, इतनी हिमाकत है कि लक्ष्मण सिंह जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए कि आप बाहर निकलिए पार्टी से, आपकी कोई जगह नहीं है? कौन से नेता ने, कौन से कांग्रेस के नेता ने पहलगाम अटैक पर उल्टा सीधा बोला है? रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर उल्टा सीधा बोला है, उसकी तो हम भी निंदा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कौन सा उल्टा सीधा बोल दिया? तो राहुल गांधी की ये क्या लाइमलाइट बटोरने के चक्कर में रहते हैं, हमेशा इनको हेडलाइन चाहिए होती है। और हेडलाइन वाले नेताओं को कांग्रेस पार्टी शीर्ष पर बिठाती है, इज्जत देती है। ऐसे ऐसे नेताओं को इज्जत देती है जिनको इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या इतनी हिम्मत है कि लक्ष्मण सिंह को बाहर निकाल दें, बाहर का रास्ता दिखा दें? उन्होंने खुद ने बोल दिया है कि भैया मुझे पार्टी में मत रखो। तो अगर कांग्रेस पार्टी के आला कमान में इतनी हिमाकत है, इतनी हिम्मत है, तो बाहर का रास्ता दिखा दे इनको, ताकि जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी अगर इस जगह होती तो भैया 1 मिनट नहीं लगाती बाहर का रास्ता दिखाने में कि निकलिए आप बाहर, बेवजह की सुर्खियां मत बटोरिए।
बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से सवाल पूछना चाहिए पूरे विपक्ष को। हाँ, ये घटना जो है वो राष्ट्रीय घटना है और इसमें जो है हम मानते हैं कि सुरक्षा कारणों से या जो भी चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ चूक हुई है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे भारतीय कश्मीर में घूमने गए और उनकी लाशें आई घर पर और प्रधानमंत्री जी से हम सवाल भी ना करें, ये तो भैया हद हो गई। हम ना करें ठीक है, विपक्ष के नेता तो करें। इतना डर काहे रहे हैं कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सवाल करने में? और इतना ही डर लग रहा है तो भैया विपक्ष की जो भूमिका है उसका तो कल्याण हो गया। फिर बाकायदा कायदे में सवाल पूछना चाहिए, बाकायदा पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, आप तो बोलते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, ये कैसे सुरक्षित हाथ है आपके कि 26-26 लाशें आ रही है बेसारान घाटी से, कश्मीर की वादियों से? ये कैसे सुरक्षित हाथ है आपके कि आप तो एक फोन पर पे यूक्रेन और इनका युद्ध रुकवा सकते हैं, तो फिर भारत में ये आतंकी हमला कैसे हो जाता है? और लक्ष्मण सिंह जी जैसे नेता जिनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए वो अपनी ही पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, जिनके पास ना पद है ना पावर है। उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं, ये बेतुका बयान इन्होंने दिया है। मिले हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं? कोई सबूत है आपके पास? कोई प्रूफ है आपके पास? ये कांग्रेस पार्टी को इनसे पूछना चाहिए। हम बैठ करके पूछ रहे हैं बंद कमरे में, बताइए आप। ये तो बड़ी हद हो गई। लक्ष्मण सिंह जी से जब मैंने भी साक्षात्कार किया था तो उनसे बकायदा एक सवाल पूछा था कि भाई साहब, आप जो है, आप तो आपके कुल के विभीषण हो, आप ही की पार्टी से सवाल करते हो और इस तरीके से गजब की बेतुकी बातें हर बार करते हैं। ये लक्ष्मण सिंह जी हर बार बेतुकी बातें करते हैं, हर बार बेतुके सवाल करके अपनी पार्टी को नीचा दिखाते हैं। लेकिन क्या बात एक ही है कि भैया कांग्रेस पार्टी इतनी सक्षम क्यों नहीं है? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इतने सक्षम क्यों नहीं है? जीतू पटवारी की टीम इतनी सक्षम क्यों नहीं है कि ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दे जो पार्टी गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं करते? आप वीडी शर्मा से पूछिए, उन्होंने सतना के पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष को बोल दिया कि भैया नपो, यहां से निकलो, हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। आप हमारी पार्टी का खा रहे हो, हमारी पार्टी का लोगो लगाकर गाड़ी पर घूम रहे हो और हमारी पार्टी की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो ऐसे नेता का क्या काम पार्टी में? और ये होना चाहिए, सभी पार्टी में होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं होगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं होगी, ये बात गारंटीड है। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में अभी ये जो हालत है, ये गिरी हुई हालत इसी वजह से हुई है, इन जैसे नेताओं की वजह से हुई है। और इन जैसे नेता उल्टे सीधे बोलते रहते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुपचाप सुनता रहता है, कार्रवाई करने के बजाय चुपचाप सुनता रहता है। देखते हैं अब निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। जो व्यक्ति अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वाले नेता राहुल गांधी की इज्जत नहीं कर रहा हो, उस नेता को निकालने में 2 मिनट नहीं लगना चाहिए। बाकी देखते हैं भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।